नमस्कार दोस्तों। यूं तो हमारा देश भारत तमाम ऐसी जड़ी बूटियों से भरा पड़ा है जिनसे भयंकर से भयंकर या कहें कि लाइलाज बीमारियों का इलाज बड़ी सरलता से किया जा सकता है। प्राचीन काल में आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों का उपयोग कर कई बीमारियों को दूर किया जाता था। समय के साथ साथ साइंस में बदलाव हुआ, लेकिन आज भी ज़रूरत पड़ने पर कुछ मामलों में जड़ी बूटियों का सहारा लिया जाता है। इन्हीं में से एक ऐसी जड़ी बूटी है जिसका जिक्र आज हम अपने वीडियो में करने वाले हैं। उस जड़ी बूटी का नाम है गिलोय। इस गिलोय से आप भली भांति परिचित होंगे, क्योंकि जैसे जैसे समय आगे बढ़ रहा है हमारा विज्ञान कहीं ना कहीं पीछे छूटता जा रहा है हमारी पुरातन ज्ञान, हमारे वैदिक ज्ञान से। आज की आधुनिक चिकित्सा पद्धति में बहुत सारी ऐसी दवाइयां हैं जो बीमारियों को ठीक करने में समर्थ नहीं हैं। जैसे कभी कोई भयंकर बुखार आ जाए और वो बुखार जब किसी दवा से ना उतरे तो गिलोय हमारी काम आती है। भले ही कई लोग इसके बारे में ना जानते हों, लेकिन गिलोय के फायदे अनेकों हैं। गिलोय के औषधीय गुण किस तरह स्वास्थ्य समस्याओं से बचाव कर सकते हैं, आज का वीडियो यही समझने के लिए है। और हमेशा की तरह ही अगर इसका कोई नुकसान है तो उस पर एक नज़र ज़रूर डालेंगे। तो आइए सबसे पहले जानते हैं गिलोय है क्या, और उसके बाद हम बात करेंगे गिलोय के फायदों के बारे में, और अगर कोई नुकसान है तो उसके बारे में भी। गिलोय एक बेल होती है जो मुख्य रूप से जंगलों में, खेतों की मेड़ों पर और पहाड़ों की चट्टानों पर पाई जाती है। ये सामान्यतः सड़क के किनारे पुराने वृक्षों पर भी लता की तरह फैली हुई दिखाई दे जाती है। जहाँ कहीं पुराने पेड़ आपको मिलेंगे वहाँ पर भी इस तरह की ये गिलोय की बेल आपको देखने को मिल जाएगी। इसकी तासीर गर्म होती है। इसमें फल मटर के बीज जैसे दिखते हैं। इसका तना हरा और देखने में किसी रस्सी जैसा दिखाई देता है। गर्मी के दिनों में इस पर छोटे पीले फूल लगते हैं जो नर पौधे में गुच्छे के रूप में और मादा पौधे में अकेले अकेले मौजूद होते हैं। यही कारण है कि नर और मादा के रूप में गिलोय की पहचान इसके फूलों को देखकर की जाती है। गिलोय की पत्तियां प्रोटीन और कैल्शियम से भरपूर होती हैं। इसमें फास्फोरस भी प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, इसलिए गिलोय के पत्ते भी काफी फायदेमंद हो सकते हैं। गिलोय का वैज्ञानिक नाम टीनोस्पोरा कार्डिफोलिया है। इसकी बेल कई बीमारियों को अकेले ठीक करने की अद्भुत क्षमता रखती है, इसलिए इसे अमृता भी कहते हैं। अमृता कहने का एक और कारण है कि यह मरे हुए को जीवित कर देती है और ये पौधा भी जल्दी मरता नहीं। इसकी सबसे खास बात यह है कि ये जिस पेड़ पर भी लिपट कर बढ़ती है उस पेड़ के कई औषधीय गुण गिलोय के औषधीय गुण में समाहित हो जाते हैं। इसी कारण नीम के पेड़ पर मौजूद गिलोय की बेल को काफी लाभकारी और सबसे बेहतर माना जाता है। अब बात करते हैं गिलोय के कुछ ऐसे ही 10 से अधिक स्वास्थ्य लाभ के बारे में। सबसे पहले बात करेंगे हमारी इम्यून पावर के बारे में। प्रतिरोधक क्षमता कमजोर होने से व्यक्ति बीमारी की चपेट में जल्दी आ जाता है। ऐसे में गिलोय का सेवन काफी लाभकारी साबित हो सकता है। बताया जाता है कि गिलोय के औषधीय गुणों में एक इम्यूनोमॉड्यूलेटरी प्रभाव भी है जो शरीर की प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने में मदद कर सकता है। इस आधार पर यह कहा जा सकता है कि गिलोय के लाभ इम्यून सिस्टम के लिए भी हैं। इम्यून सिस्टम को बढ़ाने में गिलोय जूस के फायदे बहुत अधिक देखे जा सकते हैं। क्रॉनिक फीवर की बात करें तो क्रॉनिक फीवर यानी कि पुराने बुखार में भी गिलोय काफ़ी लाभकारी है। इसके लिए गिलोय के तने और पत्तियों का इस्तेमाल में लाया जाता है। इनमें एंटीपायरेटिक यानी कि बुखार को ठीक करने वाला और एंटी मलेरियल यानी मलेरिया इन्फेक्शन को दूर करने वाला प्रभाव होता है। यही नहीं, गिलोय जूस के फायदे क्रॉनिक कफ यानी पुरानी खांसी को ठीक करने में भी देखे जा सकते हैं। इसके लिए गिलोय के पत्ते काफ़ी फायदेमंद हो सकते हैं। लाभ पाने के लिए गिलोय की पत्तियों का रस या काढ़ा बनाकर उसे शहद के साथ बुखार होने पर दे सकते हैं। एक और सबसे गंभीर बीमारी है जो समय समय पर आती रहती है। उस बीमारी का नाम है डेंगू, और डेंगू इसको आजकल डेंगी भी कहते हैं। तो ये जो डेंगू बीमारी है इसमें ऐसा कहा जाता है कि मच्छर काटने से फैलती है। इसके पीछे कारण क्या है ये स्पष्ट नहीं बताया जा सकता, लेकिन डेंगू बीमारी जब फैलती है तो इसमें
आपके शरीर में प्लेटलेट्स की संख्या बहुत कम हो जाती है, बहुत तेज़ी से नीचे गिरती है और ये इतनी तेज़ी से गिरती है कि मल्टीप्लिकेशन में कम होती है। और अगर ये संख्या काफ़ी कम हो जाए या 10,000 20,000 के आसपास पहुंच जाए तो इससे शरीर के छिद्रों से, रोम छिद्रों से ब्लीडिंग होने का खतरा बन जाता है, जिससे व्यक्ति की जान भी जा सकती है। ऐसे में आपकी ये गिलोय काफ़ी काम आ सकती है। इसमें क्या करना है, आपको 6 इंच लंबा गिलोय का एक टुकड़ा लेना है, उसको कूट पीस करके 1 गिलास पानी में उसको उबालना है या फिर 2 कप पानी में इसको अच्छे से उबालना है। धीमी आंच पर उबलने दीजिए। जब उबलते उबलते ये आधा कप रह जाए या आधे कप से थोड़ा कम रह जाए तो उसको छान कर पेशेंट को दे दीजिए। 3 दिन में आपकी ये जो गिलोय है प्लेटलेट्स के काउंटिंग को बहुत तेज़ी से इम्प्रूव करती है। कहा जाता है आधुनिक चिकित्सा में प्लेटलेट्स बढ़ाने की कोई औषधि नहीं, वो आपके शरीर पर डिपेंड्स रहते हैं, आपका शरीर कब प्लेटलेट्स बनाना शुरू करता है और तब तक के लिए आपके शरीर में किसी दूसरे के ब्लड से प्लेटलेट्स निकालकर आपके शरीर में इंजेक्ट कर दी जाती है, जिससे कि आपका शरीर सुचारू रूप से काम कर सके। अगले दिन आप चेक करेंगे दोबारा से प्लेटलेट्स कम हो जाती हैं। कारण यही है कि आपका शरीर प्लेटलेट्स बनाता नहीं है, बाहर से दी हुई प्लेटलेट्स कुछ समय के लिए काम करती हैं, उसके बाद वो खत्म होना शुरू हो जाती हैं। ऐसे में गिलोय का काढ़ा आप ज़रूर ध्यान रखिए। गिलोय का रस भी इसमें काफ़ी फायदेमंद हो सकता है। इतना करने से आपके प्लेटलेट्स की संख्या बहुत तेज़ी से बढ़ेगी और जो पेशेंट है वो मरने से बच जाएगा और 3 दिन में ही उसकी प्लेटलेट्स की काउंटिंग एकदम नॉर्मल हो जाएगी। अब बात करते हैं पाचन शक्ति की। गिलोय पाचन संबंधी कई समस्याओं जैसे कि डायरिया, दस्त को ठीक करने में आपकी काफ़ी मदद कर सकता है। इस आधार पर यह माना जा सकता है कि पाचन तंत्र को भी मजबूत करने में गिलोय का उपयोग सहायक साबित हो सकता है। पाचन शक्ति को बढ़ाए रखने के लिए सबसे अधिक गिलोय जूस के फायदे देखे जा सकते हैं। डायबिटीज़ की बात करें तो डायबिटीज़ की समस्या में भी गिलोय के फायदे हो सकते हैं। इसके लिए गिलोय में मौजूद एंटी हाइपरग्लाइसेमिक यानी कि ब्लड शुगर को कम करने वाले प्रभाव को फायदेमंद माना जाता है। यही कारण है कि ये शरीर में इंसुलिन की सक्रियता को बढ़ाकर ब्लड शुगर को नियंत्रित कर सकता है। ऐसे में ये कहा जा सकता है कि गिलोय के जूस के फायदे डायबिटीज़ पेशेंट को भी काफ़ी हद तक आराम पहुंचा सकते हैं। अस्थमा की बात करें तो अस्थमा की समस्या में राहत पाने के लिए भी गिलोय काफ़ी फायदेमंद हो सकती है। माना जाता है कि इसमें शरीर की प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने के साथ साथ सांस संबंधी समस्याओं को जैसे अस्थमा के लक्षणों को कम करने की प्रबल क्षमता होती है। इसके लिए गिलोय के तने के जूस को शहद के साथ मिलाकर इस्तेमाल में ले सकते हैं। गठिया की समस्या में गिलोय काफ़ी फायदेमंद है। विशेषज्ञों की माने तो गिलोय में एंटी इन्फ्लेमेटरी यानी सूजन को कम करने वाला प्रभाव भी पाया जाता है। साथ ही इसमें एंटी अर्थराइटिस और एंटी ऑस्टियोपोरोसिस यानी जोड़ों के दर्द और सूजन से राहत दिलाने वाले प्रभाव भी होते हैं। ये तीनों प्रभाव संयुक्त रूप से गठिया की समस्या को दूर करने में काफ़ी हद तक सहायक सिद्ध हो सकते हैं। आँखों की बात करें तो आँखों के विकारों से छुटकारा पाने के लिए भी गिलोय का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। विशेषज्ञों की माने तो इसमें पाया जाने वाला इम्यूनोमॉड्यूलेटरी गुण आँखों के लिए भी काफ़ी लाभकारी सिद्ध हो सकता है। इस संबंध में किए गए एक अन्य शोध में बताया गया है कि गिलोय के गुण आँखों से जुड़ी समस्याओं से छुटकारा दिलाने में काफ़ी सहायक साबित हो सकते हैं। पाइल्स की बात भी कर ही लेते हैं। बवासीर में गिलोय के लाभ देखे जा सकते हैं। एक अध्ययन के मुताबिक गिलोय का सेवन बवासीर से राहत दिला सकता है। दरअसल धन्वंतरी निघंटु में बताया गया है कि इसके औषधीय गुण खूनी बवासीर के इलाज में काफ़ी कारगर हो सकते हैं। एक अन्य अध्ययन में जिक्र मिलता है कि बवासीर की समस्या से निजात पाने के लिए इस पौधे के तने को दूध या पानी के साथ मिलाकर सेवन करने से राहत मिल सकती है। वहीं इसके सेवन से बवासीर में होने वाले रक्तस्राव और कब्ज से भी छुटकारा हो सकता है। इस आधार पर यह कहा जा सकता है कि गिलोय के फायदे बवासीर पेशेंट के लिए भी काफ़ी हद तक कारगर साबित हो सकते हैं। गिलोय का उपयोग सूजन संबंधी समस्याओं या परेशानियों में किया जा सकता है। NCBI पर प्रकाशित एक शोध के मुताबिक गिलोय में एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण मौजूद होते हैं जो सूजन से राहत दिलाने का काम कर सकते हैं। चूहों पर किए गए एक शोध में देखा गया है कि एडिमा पीड़ित यानी सूजन संबंधी बीमारी में गिलोय का सेवन करने से पेशेंट को काफ़ी राहत मिल सकती है। इस आधार पर यह कहा जा सकता है कि सूजन से राहत पाने के लिए आप गिलोय का प्रयोग
ज़रूर कीजिए। अगर आपकी उम्र बढ़ रही है तो गिलोय के उपयोग से बढ़ती उम्र के प्रभाव को घटाया जा सकता है। जी हाँ, कई रासायनिक तत्वों की उपलब्धता के कारण गिलोय में एंटी एजिंग प्रभाव भी मौजूद होते हैं। इस कारण ये सेहत संबंधी कई समस्याओं को दूर करने के साथ साथ बढ़ती उम्र के प्रभाव को भी कम कर सकता है। इस कारण ये कहा जा सकता है कि संतुलित मात्रा में गिलोय का नियमित सेवन करने से त्वचा को जमा बनाए रखने में आपको काफी मदद मिल सकती है। इससे आप लंबे समय तक कम उम्र का दिख सकते हैं या जवां दिख सकते हैं। बात कर लेते हैं गिलोय का उपयोग कैसे कैसे आप कर सकते हैं। गिलोय के तने और पत्तियों को पीसकर इसका जूस बना सकते हैं। इसके जूस की करीब 20 से 30 ml खुराक दिन में 2 बार लेने की सलाह दी जाती है। क्रिटिकल कंडीशन में आप इसको 3 बार भी ले सकते हैं। काढ़े के रूप में इसका इस्तेमाल 20 ml तक दिन में 2 बार किया जा सकता है। इसके लिए इसकी जड़ और तने को उबालकर इसका काढ़ा तैयार किया जा सकता है। मटर के बीज की तरह दिखने वाले इसके 2 से 4 फलों का भी सेवन किया जा सकता है। बात करते हैं गिलोय से होने वाले नुकसान की। तो गिलोय ब्लड शुगर को कम करता है, इसलिए डायबिटीज की दवा लेने वाले पेशेंट जो भी हैं वो इसका उपयोग सावधानी से करें, नहीं तो ब्लड शुगर काफी कम हो सकती है और आपको उससे होने वाले नुकसान से परेशानी हो सकती है। इसे पाचन शक्ति के लिए सहायक माना जाता है, लेकिन इसकी तासीर गर्म होने के कारण इसका अधिक मात्रा में सेवन नहीं करना चाहिए। अधिक मात्रा में सेवन करने से आपको जलन और गैस की समस्या का सामना करना पड़ सकता है। गर्भवती महिलाएं इसके सेवन से पहले अपने डॉक्टर की सलाह जरूर ले लें। गिलोय के फायदे जानने के बाद आप ये समझ गए होंगे कि गिलोय कितनी गुणकारी बेल है। गिलोय के औषधीय गुणों के कारण ये कई तरह की स्वास्थ्य समस्याओं से आपका बचाव करती है। बस ध्यान इतना ही रखना है कि आपको सीमित मात्रा में और अपने शरीर की क्षमता के अनुसार ही इसका उपयोग करना है। आप इस गिलोय को अपने घर पर भी लगा सकते हैं। ये गमले में भी हो जाएगी। अगर थोड़ी सी ज़मीन है कहीं कोने पर तो वहाँ पर एक डंडी छोटी सी लगा दीजिए और ये बेल की तरह छत पर आपके जाकर अच्छे से ग्रो हो जाएगी। बहुत से लोगों की माने तो गिलोय जड़ के अर्क से वजन में वृद्धि हो सकती है। तासीर की बात हमने पहले कर ली। इसकी तासीर गर्म होती है और बहुत सारे लोग एक सवाल अक्सर पूछते हैं कि क्या गिलोय का सेवन रोजाना किया जा सकता है। तो अपने औषधीय गुणों के कारण कई समस्याओं में गिलोय लाभदायक है। आयुष मंत्रालय द्वारा जारी एक जानकारी के अनुसार दिन में 2 बार 1 ग्राम गिलोय का सेवन करने से एंटीवायरल इन्फेक्शन से राहत मिल सकती है। अर्थात आप गिलोय का सेवन रोजाना भी कर सकते हैं। आशा करता हूं आज की ये जानकारी आपके काफी काम की रही होगी। वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक कर दीजिएगा। वीडियो को अपने दोस्तों और परिवार के सदस्यों के साथ ज़रूर शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि हो सकता है ये जानकारी आपके मित्रों और आपके परिवार के सदस्यों के लिए भी काफ़ी काम की हो। चैनल पर नए हैं तो इसी तरह के वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकॉन प्रेस करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसी ही किसी नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखें, खुश रहें, स्वस्थ रहें।